कार्यक्रम में आनंद सर को धन्यवाद देंगे कि इतने बड़े कार्यक्रम में आप लोग देश के भविष्य हैं और इतने बड़े कार्यक्रम में हम जैसे छोटे लोगों को बुलाए हैं, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एवं नाम उनका इतना प्यारा है आनंद, और आप लोगों को आनंद वाला जो गुण सिखा दिए हैं क्लैप करने का हर बात पे, वो भी बड़ा आनंद आ रहा है। तो लेकिन ये एक यादगार पल है, इसको आप लोग एकदम दिमाग में ये रखिए कि यहाँ से आप जिम्मेदारी निर्वहन करने का कार्य करेंगे। अभी तक तो मस्ती हुई है, पढ़ाई हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन इसके बाद आपके सर पे जिम्मेदारी आएगी। ताली बजाने में जो आनंद है उससे ज़्यादा आनंद ताली बजवाने में। आप वो बनिए जिसके खड़े होने के बाद ताली बजने लगे। इसमें से कौन ऐसा बनना चाह रहा है, जरा वो हाथ उठा दे। बहुत कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, मतलब वो नहीं बनना चाह रहे हैं, तो वो ताली बजाना चाह रहे हैं। ऐसा है, ये भाव है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। पहले तो ये जान लीजिए कि इस मंच पे आने के लिए, यहाँ खड़े होने के लिए साहस करना पड़ता है। और इस A1 पब्लिक स्कूल के सभी टीचर और यहाँ के जो इस स्कूल के मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने आपके अंदर यह साहस भर दिया है। लेकिन यहाँ भी आप लोग पिछड़े हैं, आपसे आगे बच्चियाँ हैं। जब सर ने बुलाया कि मंच पे किसी को बोलना है, तो आप लोग सोच रहे थे, लेकिन बच्चियों ने साहस करके मंच पकड़ा। साहस करिए, आगे जा। इतने हम लोग हैं, लेकिन जो इस मंच पे आएगा नाम उसी का गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा, आप बताइए। तो आप अपने मन में पहले दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि हमको बोलना है, आगे जाना है। टूटी फूटी भाषा ही में बोलिए, कोई जरूरी नहीं है। ये लगा है ब्लास्ट होता रहेगा, इसको होने दीजिए। ये भी अपना काम कर रहा है, हम भी अपना काम करेंगे। सलामी दे रहा है। हाँ, तो वाली सलामी है। ये तो की सलामी अगर लेना है, बोलना है, तो ये सब बहुत छोटे, ये आपके सामने, मेरे सामने बहुत छोटे हैं ये सब चीज। इससे भी आगे आपको जाना है, और खासकर इसलिए जाना है कि आप अपने विद्यालय का, अपने परिवार का, अपने तहसील का, अपने जिले का, अपने माँ बाप का और करहा क्षेत्र का नाम रोशन करें। इसलिए कि मैं यहाँ से प्रदेश की जो बागडोर मिली है, वो मेरे चाहने से और मेरे कद से नहीं मिल गई, मेरी हिम्मत से मिली है। मैं डरता नहीं हूँ, और आप जब डरेंगे तो इस मंच पे नहीं आ पाएंगे। डरना बंद करिए, पहला काम। जब लोग डूबते हैं तो दोष किसको देते हैं? समुंदर को दोष देते हैं। लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, और जब तकदीर उनकी जब वो फेल होते हैं या कोई काम कर नहीं पाते हैं तो मुकद्दर को दोष देते हैं। जब उनको अपनी मंजिल नहीं मिलती है तो मुकद्दर को दोष देते हैं। और ठोकर अगर पाँव में लग जाती है तो संभल के चलते नहीं, वो पत्थर को दोष देते हैं, वो पत्थर को दोष देते हैं। इसलिए कि अब जहां इंटर आपकी विदाई यहाँ से हो जा रही है, तो उसके बाद आपको संभल के चलना होगा। इसलिए कि क्या उम्र बहुत दिक्कत भरी होती है। मैं आपकी विदाई से पहले अपने बच्चों की विदाई करके आया हूँ इस मंच पे। थोड़ी सी मुझको दिक्कत महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे भी बेटी जो है बाहर रहते हैं, तो उनकी विदाई करके तब इस मंच पे आया हूँ। और जितना दर्द आपको होता है पढ़ने में,
उससे ज़्यादा दर्द माँ बाप को होता है आपको पढ़ाने में। आप जब यहाँ से इंटर पास करके जब बाहर जाते हैं तो आपसे ज़्यादा जब आप जाते हैं तो आपकी बातें बराबर गुरुजी आपके अगले बच्चों को बताते हैं, आपकी हर अच्छाई को बताते हैं। बुरी चीज़ किए रहते हैं तो बुरी चीज़ भी बताते हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें आप यहाँ यादगार छोड़ के जाते हैं। कई पद हैं, कई जिम्मेदारियाँ हैं और कार्य करता रहता हूँ और आपके बीच इसी तरह आता रहता हूँ। कल भी मेरा कार्य है, कल डीएम साहब के साथ, एसपी साहब के साथ कार्यक्रम में, तो इसलिए बेझिझक इस मंच को पाने की कोशिश करिए। यही मंच नहीं, जहाँ मंच मिले आपको बेझिझक इतना याद हो जाए, बोलने की जरूरत, मतलब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊंचा हो कि आप जहाँ खड़े हो वहाँ से बोलते रहें। आपको डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है। सब लोग अपने अपने ख्वाब पाले होंगे कि नहीं पाले होंगे। अब इसके बाद आपका कदम वही बढ़ेगा। जिम्मेदारी इसलिए कह रहा हूँ कि गुरुजी का भी आपके ऊपर यह भरोसा होगा कि मेरा लड़का कल डीएम बनेगा। माँ बाप का भी होगा कि वो डीएम, आईएएस, पीसीएस या एसआई बनेगा, चाहे जो भी आपकी दृढ़ इच्छा होगी, आपने मन में ठाना होगा, वो आप बनने के लिए प्रयास करेंगे। माँ बाप भी भूखे प्यासे आपकी व्यवस्था करेंगे। जब आपकी विदाई यहाँ से होगी, उसके बाद घर से विदाई पढ़ने के लिए जाएंगे, तो इससे ज़्यादा गुजरेगी माँ बाप से, जो मेरे पे गुजर रही है। तो सारे संकट को जब पार करेंगे, तब आप एक अच्छे इंसान बन के इस मंच पे आएंगे और फिर जब बोलेंगे तो मैं वहाँ बैठ के ताली बजाऊंगा। तो मेरा बेटा आईएएस बन के आया है। आज A1 पब्लिक स्कूल का एक छात्र क्या नाम है कि वीडियो बन के आया है। आज वो A1 पब्लिक स्कूल में आज उसका माल्यार्पण होना है और उसमें हमको जाना है। वो दिन हमारे लिए यादगार होगा और मैं चाहूँगा कि यहाँ से आप जाइए और वो दिन हमारे लिए लेके आइए कि मैं उसमें दर्शक दीर्घा में बैठा रहूं और आप डीएम बन के बात करें और फिर मेरे पास आएँ, और उस समय जब मैं आशीर्वाद दूंगा तो मेरा सीना जो है चौड़ा हो जाएगा। सारी जितना कुछ आता है वो अपने छात्र को पिरो के दे देते हैं। आप उसमें से ग्रहण भी करते हैं, कुछ लोग नहीं ग्रहण करते हैं, वो उनके भाग्य में है। लेकिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अब पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है, हौसले से उड़ान। अपने सपनों को सजाइए और जल्द से जल्द अपनी तैयारी कर लीजिए। सारे लोग क्या मतलब, कुछ लोग डॉक्टर बनने की सोचे होंगे। डॉक्टर बनने की कौन कौन लोग सोचे हैं? और सिविल की तैयारी के लिए कौन कौन लोग सोचे हैं? पहले ये बताइए। आईएएस पीसीएस हाथ तो उठाइए। तैयारी मत, उस पर दृढ़ संकल्पित होइए कि हमको बनना है, तब बन के दिखाएंगे। आप अपने अपने मन की सोच अपने पास रखिए और उस पर दृढ़ संकल्पित होके जरूर दिखाइए। ठीक, इसी के साथ आप सभी को आशीर्वचन देते हुए कि आप यहाँ से जाएं तो फिर वही दोबारा सब करहा के साथ साथ पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करें। ढेर सारी बधाई और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये विदाई का समारोह जो है, अभी सर ने कहा कि ये यादगार, ये विदाई का समारोह नहीं है, ये एक यादगार समारोह हो जाता। और ये मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज पहले इस विदाई समारोह में मुझको शामिल होने का मौका मिला है। यहाँ का पहला समारोह है, ये भी एक यादगार ही होगा। एक तो विदाई समारोह, दूसरे पहला, तो ये काफ़ी यादगार होगा। इसलिए आप सारे लोग अपने उस चीज़ को मेंटेन करिए। जब डायरी मेंटेन करेंगे, इसलिए कि फ़ोन और मोबाइल ये कुछ समय तक के लिए है। जब आप आगे लेवल पे बढ़ेंगे तो वहाँ फ़ोन और मोबाइल नहीं रहेगा, वहाँ आपको डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन जब आपके पास काम आएंगे तो डायरी आपके पास होनी बहुत ज़रूरी होगी। तो डायरी पे हर चीज़ को नोट करना होगा। इसलिए कि मोबाइल मिस हो गई, भूल गए या कोई चीज़ भूल गया
तो आप उसको उससे देख के नहीं चल पाएंगे। आप डायरी उठाएंगे, उससे अपने कार्यक्रम को निर्धारित करेंगे और चलेंगे। और आप को सोचिए, ये मत सोचिए कि हम केवल राष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाने की सोचिए। आपको इस स्कूल के सभी शिक्षकों का आशीर्वाद रहेगा, इस क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद रहेगा, और आप जैसा करेंगे बाबा घनश्याम साहब की पावन धरती, उनका आशीर्वाद आप सबसे बना रहे। इसी के साथ अपनी बारी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।